आज के दिन बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। अभी तक हम आपको स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म बता चुके हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के। अगर हम नाम भी लें तो कहोगे कि सर आप बार बार एक ही नाम ले रहे हो, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, 1.1 फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों, और नॉर्मल फॉर्म, है ना, और इंटरसेप्ट फॉर्म। इस प्रकार से हम 6 फॉर्म आपके साथ अभी तक डिस्कस कर चुके हैं एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का, और जनरल फॉर्म। अब बच्चों स्ट्रेट लाइन को जरूरत है समझने का डिटर्मिनांट के प्रूफ। लेकिन ये डिटर्मिनांट क्या होता है, तो हम आपको चाहेंगे पहले कि हम आपको डिटर्मिनांट, हालांकि क्लास 12 का एक चैप्टर है, लेकिन हम आपको इसी क्लास में आपको शॉर्ट में समराइज कर दें, छोटी सी बात बता दें। जितनी बात की बच्चों हमें आवश्यकता है, जितनी बात से हमारा काम और आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन डिटर्मिनांट बड़े आराम से आप पढ़ोगे, है ना, क्लास 12 के अलजेब्रा वाले सेक्शन में। क्लास 12 के अलजेब्रा के सेक्शन में देखा जाए तो आपका एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनांट, यही 2 चीज पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, डिटर्मिनांट को लेकर के ज्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। डिटर्मिनांट जस्ट लाइक बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, एलसीएम निकालते हो आप, एचसीएफ निकालते हो, है ना। उसी प्रकार से डिटर्मिनांट सॉल्व करना होगा, है ना। तो 2 ही प्रकार के डिटर्मिनांट से आपको बच्चों रूबरू होना है 11-12 के क्लास में। 2 ही प्रकार, आईआईटी एडवांस तक 2 ही प्रकार के डिटर्मिनांट। एक बच्चों 2x2 का, है ना, सिंपल सी डायरेक्ट मुद्दों पे आते हैं। डिटर्मिनांट क्या होता है, क्यों होता है, उससे मतलब नहीं है। डिटर्मिनांट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर टाइप का बिहेव करता है, जो कि किसी भी बड़े बड़े कैलकुलेशन को, है ना, अपने अंदर छोटे से एक डब्बा में समेट लेता है और उसको सॉल्व करने के बाद फिर एक चीज आ जाता है। तो डिटर्मिनांट बच्चों हम अभी आपको पहले बताते हैं 2x2 का। 2x2 का कहने का मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो एलिमेंट लिखा हुआ होगा इस प्रकार से डब्बा में, है ना, ये हो गया, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। ये 45 नहीं है, ये 21 नहीं है, 4 5 2 1 है, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इस डिटर्मिनांट में बच्चों 2 रो है आपके पास और 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम। तो इन 2 रो और 2 कॉलम के डिटर्मिनांट ना, इसको सॉल्व करके ये किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हो, तो इसको सॉल्व करके ये जानना है कि ये किसके बराबर, समझिएगा। पहले 2x2 का डिटर्मिनांट, तो एक्चुअली डिटर्मिनांट में इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। पहली बात, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया जाता है, सॉल्व हो गया। मतलब क्या बात बोल गए सर, ये अगर अपने को डिटर्मिनांट ऑफ 4 2 दे दे और 5 और 1 दे दे, तो आप हमें ये कह रहे हो कि बच्चों कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। लेकिन हाँ, याद रखना है पहले इसको करना है, ठीक है बच्चों, पहले इसको करना है। और ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 4 माइनस का 10, जो कि बराबर हो जाएगा -6 के। यानी कि ये जो डिटर्मिनांट ऑफ 4 2 5 1 ये -6 के बराबर। सिंपल, आई बात समझ में। डिटर्मिनांट क्या कहलाता है 2x2 में, है ना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो आप हमें जल्दी से एक छोटा सा, है ना, प्यारा सा एग्जांपल हमें आप बता दीजिए सॉल्व करके कि इसका आंसर बच्चों क्या होगा, बोलिए। -2 का डिटर्मिनांट, अच्छा इस 2 4 6 -2 की जगह पे कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई XYZ हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई रेशियो, कुछ भी हो सकता है ना, इसके एलिमेंट्स की जगह पे। काम वही करना है कि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने हैं। बताइए कितने के बराबर हो गए ये, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देना, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देना, है ना। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 4, और ये हो गया माइनस का 24, जो कि -20 के बराबर होता है। कहोगे सर हमेशा निगेटिव ही आता है क्या? नहीं बच्चों, है ना, हमेशा निगेटिव नहीं आता, अपने मन से दिए। तो चलिए 2x2 का एक और डिटर्मिनांट हो जाए, जल्दी से बताइएगा ये किसके बराबर होगा। हम अगर इसके पहले रो पहले कॉलम में साइन थीटा लिख दें, फिर कॉस थीटा लिख दें, फिर बच्चों हम आपको यहाँ पे कॉस थीटा लिख दें और यहाँ माइनस का साइन थीटा लिख दें, तो बताइए ये किसके बराबर होगा? जल्दी से फटाक से कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, बोल दीजिए, जो करना है करिए, हमें बता दीजिए। वेरी गुड प्रवीण, बहुत बढ़िया बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना, है ना,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया हमारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन को मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते ही हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लिए तो बच्चों ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी कि ये डिटरमिनेंट ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा, डिटरमिनेंट ऑफ cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा -1 के बराबर होता है। आई होप कि 2/2 का डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं है, सॉल्व करना आपको आ गया, लेकिन 2/2 का है, जिसका आप वो डिटरमिनेंट सीख रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 हो। ऑर्डर का मतलब बच्चों ऑर्डर 2 हो, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसका डिटरमिनेंट आपने सॉल्व करना सीखा, बहुत इजी था। अगर छोटे से बच्चे जो बच्चा एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया है ना, उसको ये हम सिखा देंगे तो कहेगा ओके डन सर बाय, है ना, मतलब सीख गए। लेकिन बच्चों 3/3 का डिटरमिनेंट आपको सीखना है, ऐसे डिटरमिनेंट जिसका बच्चों ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है, इसको थोड़ा सा आपको सजग रह के सीखना हो, थोड़ा सा ढंग से आंख खोल के देखना होगा, क्योंकि छोटी मोटी इसमें बच्चों चमत्कार होती रहती है ना। ये बच्चों डिटरमिनेंट मान के चल लेते हैं, हमारा ए कोई डिटरमिनेंट जिसमें इस प्रकार से एलिमेंट है बच्चों हमारे को दिए हुए, ओके। ये इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, अगर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, 3 रो है और 3 कॉलम, इसीलिए इसको 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर कहा गया है, ठीक है। 4/4 का दर्शन आपको नहीं होगा, 11th 12 कहीं नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट बच्चों n/n का होता है। जब हम आपको डिटरमिनेंट जेई लेवल के लिए पढ़ाएंगे ना, तो इतना से काम नहीं चलेंगे, हम आपको n क्रॉस n तक के डिटरमिनेंट पे ले जाएंगे, है ना। तो डिटरमिनेंट वो भी होता है, लेकिन बच्चों इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, इतना बड़ा बड़ा भी डिटरमिनेंट होता है ना, लेकिन हाइयर मैथमेटिक्स में। हाँ, जेई में हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज टर्म को कर लेंगे, है ना, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, बट अपना अहम मुद्दा है कि सर इसको सॉल्व करना है ना। ये जो है ना, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ सर, कभी आप ऐसे लिख देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई नंबर होगा। सॉल्व करने का टेक्निक जानने के लिए बच्चों इसमें आपको एक छोटी सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, साइन स्कीम का। ये जो हमारा डिटरमिनेंट होता है ना 3/3 का, यहाँ पे बच्चों प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, प्लस होता है, यानी प्लस माइनस बोलते चलेगा। किसी भी तरीके से देख लीजिए, तो प्लस फिर है तो फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा तो फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा तो फिर प्लस होगा। ये बच्चों इसका साइन स्कीम है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इस डिटरमिनेंट को बच्चों ओपन कैसे करना है ये जरा समझिएगा, है। आपको ओपन करने के लिए क्या करना है, इस बातों पे ध्यान रखिएगा। आपके पास बच्चों 2 पेन रखिएगा, ऐसे करके आप इसको ऐसे करके कट लगाइएगा, 2 पेन से ढक लीजिएगा। इन दोनों को हम ढक दिए, तो ढक दिए हैं बच्चों, तो हमारा कटा कौन है, 2, समझिएगा। इस 2 को हमें अगर लिखना है ना, यहाँ पे इस 2 को उठाना है बच्चों, तो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो 2 उठा लिए। अब 2 उठा लिए तो अब बच क्या गया, कौन नहीं कटा है, कौन कौन बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, ओके। इतना लिख लेने के बाद फिर इसको कलम हटा लीजिएगा, लाइन नहीं ड्रॉ करना है, कलम हटा लीजिएगा। लेकिन मेरे पास बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है ना। उसके बाद आप या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल कैसे भी ले सकते हैं। उसके बाद बताइए आपको कौन सा एलिमेंट लेने का दिली ख्वाहिश कर रहा है ना। तो अधिकतर या तो 2 लिए हैं तो बच्चा को फिर 1 लेना होता है, और फिर 3 लेना होता है, या फिर 3 लेता है या 6 लेता है, कोई 3 को लेकर के काम बन जाता है ना। तो हम 2 ले लिए हैं, तो 2 के बाद फिर 1 लेना है, ये 1। तो अब ये 1 लेना है, तो बच्चों यहाँ पे माइनस है, तो हमें यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा, ये दिक्कत है। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, और बच्चों इस -1 को ले लिए हैं, तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देते। देखिए बचा है क्या क्या, बचा है 3 बचा है, 4 बचा है, 1 बचा है और 2 बचा है, ऐसे करके डिटरमिनेंट 1, और इस फिर कलम को हटा लीजिएगा, हट गया। और उसके बाद अब इस 3 को लेना है, तो अगर -1 अगर आप रो वाइज ले रहे हैं तो रो ही में लेना है, ये नहीं कि एक 3 लिए और फिर कॉलम में आए, नहीं, रो में ही चलने। फिर हमने 3 को बच्चों उठाया, और 3 को उठाने के बाद फिर से ऐसे करके ढक लिए, बचा क्या, केवल बचा हमारे पास 3 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 1 बचा, है ना। अब हो गया बच्चों, इतना काम आप अगर कर लिए तो बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है, इतना कर सकते हो, हाँ या yes. अगर इतना कर सकते हो तो इसके बाद अब आसान हो गया काम बहुत ज्यादा। 2 को ऐसे लिखना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना है, 2 × 2 -1 × 1, फिर -1 लिखना है, फिर 3 × 2 -4 × 1 लिखना है, फिर बच्चों 3 लिखना है, फिर 3 × 1 -4 × 2 कर देना है।
अब मल्टीप्लाई जोड़ घटाव करके आपका आंसर आ गया, यानी कि ये डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व कर लिया, है ना बच्चों। है ना बहुत बच्चा वाला काम, हर बच्चा को सीखने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ लेकिन एक दो और करा देंगे, चिंता ना करें। ये क्लियर है यहां तक कैलकुलेशन वगैरह, है ना। तो ये हो गया 3 2 6 माइनस का 2 प्लस में प्लस माइनस है उसके बोलिए। तो वहां पे बीच में नहीं सकता माइनस प्लस माइनस। हाँ मतलब जो हम यूज वो तो कॉलम वाला ही है। बिल्कुल प्लस माइनस उसका क्या इस्तेमाल? यही, ये जो माइनस बताया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे +1 नहीं लिखे हैं, -1 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसके नीचे है सर प्लस माइनस माइनस प्लस। हाँ तो किसी भी 3 एलिमेंट को लेके सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट को लेके सॉल्व किए हैं, हम यहाँ पे इस 2 को लेके सॉल्व किए, इस 1 को लेके सॉल्व किए, इस 3 को लेके सॉल्व किए। देखिए 2 1 और 3 को लेके सॉल्व किए। आप इन 9 एलिमेंट्स में से किसी 3 एलिमेंट्स को लेके सॉल्व कर सकते हो, किसी भी 3। हाँ मान के चलो अगर आप ये और ये और ये को लेके सॉल्व करते हो तो इस 3 के आगे आपको माइनस लगाना होगा, और इस 2 के आगे आपको प्लस लगाना होगा, और इस 1 के आगे आपको माइनस लगाना होगा। बोलिए आई बात समझ में, किसी भी 3 को। लेकिन आसानी काम करने के लिए लोग हमेशा ना या तो 2 ही ऑप्शन लेता है। लोग कौन कौन लेता है, या तो इस 3 को ले लेता है सॉल्व करने के लिए, या फिर इस 3 को ले लेता है सॉल्व करने के लिए और सॉल्व कर लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है, कैसे भी करोगे सॉल्व हो जाएगा, उल्टा पुल्टा कैसे भी करोगे सेम आएगा, -5 ही आएगा। किधर से भी घूम के आओ, फिर के आओ, नाच के आओ, गोल गोल घूम के आओ, -5 ही आना है ना। आई बात समझ में प्रवीण? चलिए एक जरा सॉल्व करके बताइए तो, अगर बच्चों आपको समझ में आया तो। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, पीछे का मदद ले सकते हैं आप भरपूर, हमको कोई आपत्ति नहीं होगा। सॉल्व प्लीज। बराबर क्या होगा, नंबर है खाली तो कोई नंबर आएगा सर, नंबर का खेल है तो कोई नंबर आएगा। बताइए क्या आएगा, क्या होता है, क्यों होता है, डेप्थ में चैप्टर में पढ़ेंगे, बस सॉल्व करना आना चाहिए अभी के लिए 11th में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 0 से बहुत बढ़िया, 0 आएगा आंसर। डन, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। और बच्चों आप ना 0 कैलकुलेट करके लाए, हम 0 कैलकुलेट करके नहीं लाए, क्योंकि हम जो है ना इस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज जानते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि सेम सेम हो जाए, है ना बच्चों, तो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये जरा देखिए, ये वाला और ये वाला कॉलम, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड जो है ये आइडेंटिकल कॉलम है। आइडेंटिकल मतलब इक्वल रेशियो में, है ना। कहने का मतलब इस सब में से आप कॉमन निकाल सकते हो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो देखिएगा क्या है जो इसमें कॉमन है बच्चों, इसमें क्या है जो कॉमन है, तो 2। तो अगर आप 2 कॉमन निकाल लिए ना तो 2 1 2 4 3 2 प्रॉपर्टीज है ये, है ना, 2 1 2, और आप सॉल्व करके लाए हो, और ये डिटर्मिनेंट का बच्चों वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम सेम सेम हो गया। जब सेम सेम हो जाता है तो यह 0 हो जाता है बच्चों, और 2 × 0 ऑब्वियस 0 हो। तो प्रॉपर्टीज नहीं भी जानते हो तो आप सॉल्व करके लगा सकते हो, है ना। तो अब जैसे ही आप डिटर्मिनेंट की बेसिक को समझ गए कि डिटर्मिनेंट 3/3 का सॉल्व कैसे करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चों हम अब स्ट्रेट लाइन पे आपको वापस लाते हैं, और स्ट्रेट लाइन पे वापस लाने का धीरे धीरे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से भी रूबरू करवाएंगे। और जहां आपको नहीं समझ में आएगा ना, ऐसे करके कॉपी में लिख लेना, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा होता है ना। अब ऐसा होता है, या तो आप सॉल्व कर लिए डिटर्मिनेंट को, उससे भी आप जान गए। अब ये एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होता है ना, ये लोग जानता है, जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ लोगे तो जान जाओ।
तो इस बहाने से अब आपका डिटर्मिनांट भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद स्ट्रेट लाइन तो पूरी क्लियर होगी। तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने मुद्दों पे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनांट। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बच्चों हम लोग जनरल फॉर्म जान चुके हैं, स्लोप फॉर्म जान चुके हैं, 6 फॉर्म जान चुके हैं। आई थिंक ये 7वां फॉर्म है बच्चों, 7वां फॉर्म यानी कि डिटर्मिनांट फॉर्म। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी लाइन को डिटर्मिनांट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मान के चल लेते हैं एक हमारा कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है बच्चों, जिसका ना एक पासिंग पॉइंट दे रखा है अपने को। ये लाइन x1, y1 से पास कर रहा है। ओके बच्चों, ये लाइन x1, x2 से पास कर रहा है और 2 पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन वाला, है ना, x1, x2, x1, y1 और दूसरा पॉइंट x2, y2, 2 पॉइंट इस प्रकार से दे रखा है बच्चों। तब जो होगा लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो जरा समझिएगा क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन अब डिटर्मिनांट फॉर्म में बता रहे हैं तो बच्चों डिटर्मिनांट में ही बता रहे हैं, है ना। तो वो जरा देखिएगा, तो वो होता है डिटर्मिनांट ऑफ x, y1, x1, y1, 1 और x2, y2 और 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब ये चीज तो सर अब ये मेरे लिए नया लग रहा है, हमको फील करने में सर अजीब लग रहा है ना। एग्री, मानते हैं आपको लगेगा, क्योंकि बच्चों आपको जब 2 पॉइंट देता था तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलते थे? तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते थे सर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हाँ बच्चों, जब इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करोगे ना तो यही आपके सामने आ जाएंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन आया था ना, इसी को लोगों ने डिटर्मिनांट के फॉर्मेट में लिख दिया उल्टा करके। बात समझें, जब इस चीजों को आप सॉल्व करोगे, इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करोगे, है ना, जो अभी हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं, तो ये पक्का यही आ जाएगा। तो पहले हम आपको ये बताए थे, तो इसी को जब हम लोग डिटर्मिनांट के टर्म में वापस से रिवर्स करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो बच्चों इस यहां से इधर जाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन डिटर्मिनांट को सॉल्व करके ये पाना बहुत आसान काम होता है। अगर कोई बच्चा डिटर्मिनांट को बेसिक भी सीख लिया है तो वो यहां तक पहुंच सकता है। तो अब हम लोग किसी भी लाइन के इक्वेशन को याद रखेंगे कि अगर 2 पॉइंट दे रखा है x1 और y1 और x2 और y2, तो इस प्रकार से x1 y1 1, x2 y2 1, डिटर्मिनांट इक्वल टू 0 कर देंगे, वो लाइन का इक्वेशन हो गया। फिर उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, उस डिटर्मिनांट को सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये प्राप्त कर लेंगे। मतलब सर वही चीज है लेकिन एक अलग रूप में दिखा रहे हो आप। हाँ सर, इस रूप में दिखाने की मतलब कि ठीक है, सेम ही चीज है, लेकिन इस रूप में दिखाने की आवश्यकता क्यों है, ये बात जान के आप दंग रह जाओ। इस रूप में आज डिटर्मिनांट फॉर्म को छेड़ रहे हैं बच्चों, तो बहुत सारे चीजों को हम लोग जानने लगेंगे, बहुत सारे चीजों। अब सिंपल सी बात अगर हम आपसे पूछें, है ना, सिंपल सी बात बच्चों, अगर हम आपको बोले कि भाई बताओ, अगर हम एक लाइन दे देते हैं जो 1, 2 से पास कर रहा है, और एक लाइन दे देते हैं, वही लाइन बच्चों फिर 5, -1 5, 1 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट फॉर्म में, हम बोले हाँ, तो बोलोगे x y 1, है ना, फिर 1 2 1, फिर 5 1 1 इज इक्वल टू 0। बन गया, खत्म। देख लीजिए, हुआ। आगे बढ़े। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म को बच्चों हमने ला दिए। अब अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप कहो कि हम इसको क्रॉस चेक करवा दें आपसे, और नहीं मेरे पे विश्वास है, फील हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, पक्का विश्वास होगा, है कि नहीं, है ना। चलिए आज दोनों फॉर्मेट में आज चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों, पासिंग थ्रू, ठीक है, दोनों फॉर्मेट में आज चेक ही कर लेते हैं। पासिंग थ्रू 1, 2 एंड बच्चों 3, 4। बताइए लाइन का इक्वेशन क्या होगी सर, किस फॉर्म में? हम बोले दोनों फॉर्म में। डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले बता लो। तो सर डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमारा आ गया x y 1 1 2 1 3 4 1 इज इक्वल टू 0। हम बोले ओके। अब डबल पॉइंट फॉर्म में ला सकते हो? तो हाँ सर ला सकते हैं। वो क्या था सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1। देखिएगा
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो y माइनस टू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 माइनस का 2 और x माइनस 1 और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 1 और सिंप्लीफाई करें तो y माइनस टू माइनस 1 प्लस का 1 और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस y इज इक्वल टू बच्चों 3 आया। लाइन का इक्वेशन आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को आज सर हम सॉल्व करें तो क्या हमारे को x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिलना? हम बोले 100%। समझे समझ रहे हो? अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो 100% आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3 ही मिलना है। तो बच्चों आज चेक कर लेते हैं, फिर आप क्यों कहोगे नहीं सर दुविधा में थे हम x को उठाते हैं बच्चों, x को उठाते हैं तो हमारे पास बचेंगे 2 4 1 1, फिर माइनस y को उठाते हैं तो हमारे पास बचोगे बच्चों कितना 1 3 1 1, और फिर अगर प्लस 1 को उठाते हैं तो हमारे पास बचेंगे क्या 1 3 2 4 इज इक्वल टू 0। बोलिए सही लिखें क्या? आपको कोई आपत्ति लिखने में? ओके अब मल्टीप्लाई करके घटाने और देने का कार्यक्रम मचा लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा 2 माइनस का 4, फिर हो गया y 1 माइनस का 3, फिर हो गया बच्चों 1 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसे इसको घटा लेंगे तो ये हो गया बच्चों हमारा माइनस का 2x और ये हो गया बच्चों हमारा माइनस माइनस प्लस का 2y। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा 1 माइनस का 3 तो माइनस 2 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस का 4 हो गया। ओके है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा ये 1 हो गया और फिर ये माइनस का 2 हो गया इज इक्वल टू 0। बच्चों अब जरा देख लेते हैं यहां से हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना कर गए हैं बच्चों? हम लगता है कर गए, अलग अलग आ गया। सही तो नहीं लग रहा है हमें, कहीं तो मिस्टेक कर गए हम। रुक जाइए जरा चेक करते हैं कहां मिस्टेक हुई है। इधर तो नहीं हुई है। y माइनस वाई वन फॉर्मूला बच्चों इधर कौन लगाए हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही था ना हमारा इक्वेशन। तो जरा देखिए y माइनस वाई वन किए हैं, ये रहा y1 है ना, और उसके बाद फिर बच्चों y2 माइनस वाई वन किए हैं 4 माइनस 2, फिर x2 माइनस x1 किए हैं, फिर x माइनस x1 किए हैं, ये करेक्ट है। फिर बच्चों ऊपर में हो गया हमारा 2 और नीचे में हो गया बच्चों 2। देखिए ये गलती हुई माइनस 2 का, है ना। तो यहां पे बच्चों हमारा होगा केवल पॉजिटिव 2, कट के 1 हो गया, फिर ये x इधर गया, है ना। तो बच्चों गलती पकड़ा गया, पकड़ में आया। यहाँ पे -1 और फिर बच्चों ये हमारा इधर आ गया तो -x और उसके बाद फिर एक और है ना -1 और प्लस का 2 जो कि -1 के बराबर हो गया, है ना, सॉरी 1 के बराबर हो गया। यानी कि आप यहां से देख सकते हो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहां भी बच्चों वही है, अगर माइनस कॉमन ले लें हम लोग, है ना, तो हम लोगों का क्या -1 यहां पे दिख रहा है आपको। y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 1 काय का गलती हम कर रहे हैं। यस दोनों सेम आ गया, फिल करा दिया हम आपको। आप मत सोचना कि सर हम लोग भी ऐसी गलती करते नहीं बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में मिस्टेक हो गया मेरे से। ऐसा गलती नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, दोनों सेम चीज है। हाँ रूप अलग अलग, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देगा उसी चीजों को। तो अब आप ये फील कर रहे हैं बच्चों कि दोनों सेम है, डिटर्मिनेंट और ये अलग नहीं है, बस डिटर्मिनेंट। कोई डाउट है वहां पे, जैसे कि हाँ बोलिए। और 1 2 अगर आप लिखे हो और फिर 1 लिखे हो, ये -5 तो पहले 1 1 लिख ले 1 3 तो डिटेल फॉर्म है। हाँ ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, x1 3 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। हम ऐसे सॉल्व किए हैं। फिर से बोलिए साफ साफ।
सर बात वहाँ पे करें सर, जहाँ पे जो -5 लिखे ना, माइनस 1 3 लिखे हैं, तो वहाँ पे 1 1। तो हम अब आपको आगे की बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा आगे का बात, कि हम आपको अभी अभी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म में बताएं। अब कहोगे कि सर डिटरमिनेंट फॉर्म में जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या फायदा होगा? तो बहुत फायदा होगा। अब बच्चों हम आपको बताते हैं अगला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। आपको आगे अगर 2 पॉइंट दे तो x1 y1 1, x2 y2 1, ये xy रहेगा ही रहेगा क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है। अब हम आपको अगले पॉइंट पे लाते हैं बच्चों, कि इक्वेशन ऑफ अ मीडियन लाइन ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स इतना इतना इतना। अब की बार बच्चों आपको दे रखा है एक ट्रायंगल जिसका तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है। देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म में जानने से हमको कितना मदद मिल रहा है ना। इस ए पॉइंट इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट और इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। ए पॉइंट जो है वो आपका x1 y1 है और बी पॉइंट जो है वो आपका x2 y2 है और सी पॉइंट है बच्चों आपका x3 y3। ये तीनों का तीनों आपको पॉइंट दे दिए। अब आपको पता है कि एक मीडियन होगा, एक मीडियन होगा है ना, जो किसी एक वर्टेक्स से निकाल लेते हैं, ए वर्टेक्स से मान के चल लेते हैं, ए वर्टेक्स से बच्चों हम लोग मीडियन निकाल लिए। तो ये मीडियन की खासियत क्या होती है आपको पता है ना, यह मिड पॉइंट होता है, बीसी साइड का मिड पॉइंट होगा, जिसका कोऑर्डिनेट बच्चों अगर हम डी मान लेते हैं तो क्या होगा, x2 + x3 अपॉन का 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 + y3 अपॉन का 2। इस प्रकार से हम ना डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, है ना। जहां पे बच्चों हम आपको साफ साफ बताना चाहेंगे कि एडी इज अ मीडियन, एडी एक मीडियन है। तो इसी एडी का इक्वेशन बताना है सर। हम बोले हाँ, अगर एडी मीडियन है सर तो अभी अभी आपने ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बता दिया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है सर, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने हमने बता दिया, यस सर ये x2 + x3 अपॉन 2 है और y2 + y3 अपॉन 2 है। तो अब हम आपसे अगर पूछ ले कि भैया बताओ इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एडी मीडियन क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हो, हाँ ना, बोलिए सर। बड़े आराम से बता सकते हैं। क्या करना होगा, डिटरमिनेंट करना होगा, x करना होगा, y करना होगा, 1 करना होगा, x1 करना होगा, y1 करना होगा और 1 करना होगा। और उसके बाद तीसरे वाले में x2 + x3/2 करना होगा और सर y2 + y3/2 करना होगा और 2 करना होगा इज इक्वल टू 0। बोलिए समझे कि नहीं समझे, ये खास बात डिटरमिनेंट फॉर्म में जानने की यही खास बात बच्चों, है ना। लेकिन इसको अब यहां पे अब आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब आपको यहां पे 1 है, नॉट 2, फॉर्मूला में 1 होता था। अब बच्चों इसको जरा हम लोग क्या कर लेते हैं ना, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज से इसको और अच्छे से खूबसूरत बनाते हैं। मीडियन निकल चुका है, यही है एडी का मीडियन। लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट का मदद थोड़ा सा लें तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि x1 x2 + x3/2 y y1 y2 + y3/3/2 और 1 1 1 इज इक्वल टू 0 वाले डिटरमिनेंट को जरा सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। डिटरमिनेंट में अब क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में समझ लेना बच्चों। डिटरमिनेंट में आपको यह अधिकार है किसी भी एक नंबर से किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, उससे डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुने, फिर से बोले, किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम, रो या कॉलम, ठीक है, कोई भी चलेगा, में कोई भी नंबर आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उस डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिटरमिनेंट के बारे में पॉइंट नंबर 1, ठीक है सर। आप बोले हो इसीलिए हम मान लेते हैं, नहीं तो वैसे तो हम नहीं मानते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, जब ऐसा बात हम बोल गए तो हम कह रहे हैं आपको क्या चीज बच्चों कि 2 से मल्टीप्लाई करो थर्ड रो में। 2 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप थर्ड रो में
तो ये आपका ऐसा दिखेगा x2 x3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, y2 y3, और यहां बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये ऊपर वाले की इक्विवेलेंट है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब डिटर्मिनेंट के बाद बोलिए। तो स्क्रीन लेट दिख रहा है सर। तो जिसपे मेरा वीडियो नहीं है वो देखिए आप, जिसपे हम नहीं आ रहे हैं ना वो देखिए। हाँ, तो अभी तक यहीं पे हम लोग देखिए, सही क्या टिक लगा? सही का टिक लगा हुआ है? हाँ ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट की एक और बात समझिएगा। डिटर्मिनेंट में एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एक रो या एक कॉलम में ऐसे करके जोड़ या घटाव दे, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, दो डिटर्मिनेंट बना सकते हो। कैसे सर? समझिएगा, एक xy1 x1 y1 1 नो टच, ऐसे ही, और ये x2 y2 और 1 एक अलग डिटर्मिनेंट बन जाता है। और तो और x y1 x1 y1 और 1 और x3 y3 और 1 एक अलग डिटर्मिनेंट बन जाता है। समझे? ये डिटर्मिनेंट का एक और प्रॉपर्टीज लगा दी। यस सर। दिस इज द बच्चों, है ना, इक्वेशन ऑफ एडी मीडियन, ये याद रखना है। इन डिटर्मिनेंट फॉर्म याद रहेगा, नोट किया। आप साइन दे रहे थे वहां पे जो प्लस का, वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। यहां पे सर वहां पे जो साइन है प्लस का साइन, अगर यहां माइनस रहता तो यहां आप माइनस लगा सकते थे, यहां प्लस रहता तो आप प्लस। किस पे? यस, तो यहां प्लस है इसीलिए हमने प्लस डाला। क्लियर है ना? रहता तो माइनस रहता तो माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, प्लस माइनस में अलग अलग कर आ जा सकता है। या ऐसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट रहे जिसका दो रो या दो कॉलम सेम सेम हो जाए। मल्टीप्लाई में नहीं, कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते। ऐसे ये दो डिटर्मिनेंट को अगर आप जोड़ोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा ऐसे, क्योंकि जो सेम सेम है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, जो डिफरेंट है बच्चों वह जुट करके एक डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम को भर देगा। बढ़े आगे। यस सर। ठीक, अगले मुद्दे पे चलते हैं। तो दिस इज, पहले हम आपको ये बता दें कि दिस इज इक्वेशन ऑफ एडी मीडियन। थोड़ा सा अलग है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे फील कर जाओगे, डिटर्मिनेंट के बाद फील कर जाओगे, एक बार और पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन घबराना नहीं है, नया चीज सीखने के लिए तो आप आए हो। अगले पे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे। अगला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम वर्टेक्स ए। एंगल बाइसेक्टर के लिए बच्चों अगर आपको हम कोई एबीसी ट्रायंगल दे गए इस प्रकार से, जिसमें एबीसी का कोऑर्डिनेट दे गए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो वो तो था मीडियन। अब एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना रोशन? एक ऐसा लाइन प्रवीर, एक ऐसा लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे, एक ऐसा लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे। तो मान के चल लेते हैं ये अगर आपका C है और ये अगर आपका B है, तो इसका जो रेशियो होगा, है ना, इसका जो रेशियो होगा वो ये C होगा और ये B होगा। ये तो आप जानते ही हो, जानते हो रेशियो C रेशियो B में कटता है एंगल बाइसेक्टर। ओके,
तो अब हमें एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं, यानी कि पहले ये हमारा जो पॉइंट है एम पॉइंट, इस एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा बता सकते हो आप? सेक्शन फॉर्मूला से लगवा चुके हैं आपसे एक बार, तो हाँ सर, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग बता सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। सर क्या बोल सकते हैं? सी एक्स थ्री प्लस का बच्चों बी एक्स टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी, कॉमा y का कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से बता सकते हैं सर, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी। अब सेक्शन फॉर्मूला ये सब चीज बच्चा वाला चीज इतने तगड़ा याद रहना चाहिए कि आराम से चुटकी बजा के आपको लगाने आना चाहिए। तो एम पॉइंट का फाइनली बच्चों अपने को कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब जरा हम आपको इक्वेशन लिख के दे दें, क्योंकि अब एम लाइन ही तो हमारा क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर है। एम लाइन ही तो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, इसी एम का तो हमें इक्वेशन जानना है, और इक्वेशन जानने के लिए मात्र 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एम अभी अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाला, और ए वाला पॉइंट भैया हमें दे रखा था x1 y1। तो जरा डिटर्मिनेंट में इसका इक्वेशन लिख ले क्या बच्चों, है ना? बोलिए, अगर आप कहो तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यस सर। बड़ा डिटर्मिनेंट होगा, बड़े सलीके से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, सीखेंगे जरूर बच्चों, है ना? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना? एंगल बाइसेक्टर एएम, एएम का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट, जो भी चीज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट में जानने की खासियत दिखा है कि इन सब चीजों का भी इक्वेशन को आप एज अ जनरल करके एज अ फॉर्मूला आप जान सकते हो और देख सकते हो। देखिएगा कैसे लिखेंगे, एक्स x1 और बच्चों सी एक्स थ्री सर, हाँ, प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी सर, बिल्कुल। और सर क्या, y, यस y1, और क्या सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी सर, हाँ बच्चों। और उसके बाद क्या सर, 1 1 और 1 और डिटर्मिनेंट, और इक्वल टू में क्या सर, 0। बोलिए, आया समझ में आया? ये हो गया आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, वही बात बोलेंगे कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है ना तो किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें बच्चों हम ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या चीजों से पता है? बोथ साइड मल्टीप्लाइड विथ सी प्लस बी। तो सी प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला कटा, ये भी कटा, और यहां पे बना सी प्लस बी। तुम्हारे पास यहां क्या बनेंगे, x1, ये y1 और ये 1, और ये बनेंगे सी एक्स थ्री प्लस सी बी एक्स टू। क्लियर है रोशन? और यहां पे क्या बनेंगे, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू, और यहां पे बनेंगे सी प्लस बी। और ये तो सर जीरो है तो जीरो ही बन जाएगा, RHS तो जीरो के ही काम से जीरो है। अब सर अभी अभी आपने बताया कि अगर प्लस में रहे किसी रो या कॉलम में तो 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ x x1 सी एक्स थ्री, फिर y y1 सी वाई थ्री, फिर 1 1 और c लिखा जा सकता है। बोले हाँ, और फिर प्लस, क्योंकि यहां प्लस है और प्लस है तो प्लस, और बाकी 2 ऊपर वाला दोनों का दोनों रो ऐसे ही आ गया, x x y y1 1, और फिर b x2 b y2 और b इक्वल टू 0। आई बात समझ में? पीछे बताया था ये प्रॉपर्टीज। यस सर। अब एक और प्रॉपर्टीज बच्चों, किसी एक रो या एक कॉलम से आप कोई चीज कॉमन निकाल सकते हो। बताइए इस डिटर्मिनेंट से क्या कॉमन निकालने की जरूरत नजर आ रही है आपको? क्या है कॉमन इस डिटर्मिनेंट में बच्चों? कुछ है कॉमन? सी। तो अगर सी कॉमन निकाल लेते हो बाहर इस डिटर्मिनेंट के, तो आपके पास यहां पे केवल और केवल x3 बच जाएगा। देख लीजिए, यहां y3 बच जाएगा, और बाकी 2 अनटच है, 2 एज इट इज आ गया। फिर इन दोनों में से क्या है कॉमन? सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में सर b कॉमन है, तो b को कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी अनटच एज इट इज छपा जाएगा। दिस इज योर बच्चों इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
जहां पे x1, x2, y1, y2, x3, y3 ये सब के बारे में पता होना चाहिए। क्या है? तो पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के। क्लियर हुआ मेरी ये बात? दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यस एंगल बाइसेक्टर को आपको समझने में अगर रत्ती भर भी दिक्कत हुआ तो हमें आप प्लीज बता दीजिए। हाँ अभी क्लास में थोड़ी देर में कॉल करते हैं। हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलिए तो जरा अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप पहले इस चीजों को लिख लो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना, जिसमें कि हम लोग बच्चों अगर हमें x1, y1, x2, y2 और बाकी तीनों का तीनों पॉइंट दिया हुआ तब, है ना। थोड़ी देर में कॉल कर लेते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? अगले पॉइंट पे बढ़े बच्चों। एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन अगर आप डिटरमिनेंट फॉर्म में जाने तो आपको हम बता गए। अगला पॉइंट पे चलते बच्चों। अगला टाइटल क्या है? अगला टाइटल है, कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बेस बीसी पासिंग थ्रू पॉइंट ए। अब एक ऐसा लाइन का बच्चों आपको इक्वेशन बताना है जो कि आपके पैरेलल हो, किसके? बीसी बेस के, है ना, और ए से पास करे। देखिएगा फिगर बना देते हैं हम। ओके, ये इस प्रकार से हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका वही पॉइंट हमें x1, y1 दे रखा होगा। पॉइंट जो होते हैं फॉर्मल ट्रेडिशनल जो हमेशा मानते चलते हैं बच्चों। बी पॉइंट x2, y2 दे चुके हैं। सी पॉइंट बच्चों x3, y3 दे चुके हैं। तो अब क्या बोला? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बेस बीसी। अब एक ऐसा लाइन जो इस बीसी के पैरेलल हो और इस ए से पास कर रहा हो। समझिए, एक ऐसा लाइन जो इस बीसी के पैरेलल हो बच्चों और इस ए से पास कर रहा होगा, यानी कि ये पॉइंट को मान लेते हैं डी और इसको इससे मिला देते हैं बच्चों, तो हमें एडी लाइन का इक्वेशन बताना है। तो यही है ना हमारा टाइटल, हमें एडी लाइन का इक्वेशन बताना है। अब एडी लाइन के इक्वेशन बताने के लिए बच्चों हम आपको कहेंगे कि आपको एक ऐसा लाइन बनाना है जो इसके पैरेलल है। तो ये लाइन हो गया, और बच्चों इसको आप ऐसे मिला करके इसको पैरेललोग्राम अगर बना लोगे ना, अगर पैरेललोग्राम बना लोगे तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने में बहुत सुविधा होगी। क्या आप हमें बता सकते हो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे निकलेगा अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो? शॉर्टकट कोई ट्रिक आपको याद है क्या कि नहीं याद है बच्चों? नो सर। नहीं याद है? ओके, एग्जैक्टली एक्चुअली हम आपको बता दें बच्चों कि अगर आपको इस प्रकार से डी पॉइंट दे दिया जाए, है ना, तो डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वह x1 प्लस x3 माइनस का x2 होता है और y1 प्लस y3 माइनस का y2 होता है। बोलिए, ये कभी देखे हो? प्रूफ कर दें? सुने तो है सर इसके बारे में। सुने? प्रूफ कर दें प्रवीर? जैसे इंटरनेट पे देखे थे। एक बार दिखा दें। यस सर, प्रूफ। बच्चा बोल गया प्रूफ, क्या बात है, बताना पड़ेगा। आइए बच्चों एक स्लाइड ऐड करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। पैरेललोग्राम में होता है, रोम्बस में होता है, रेक्टेंगल में होता है बच्चों, है ना, ऐसा। तो आइए हम आपको पहले इन छोटी सी बातों को, अगर आप एक, है ना, जेई एग्जाम टाइप को देने जा रहे हो और इन छोटी छोटी बातों को अगर आप बच्चों एग्जाम के समय में निकालोगे तो आपका ज्यादा समय खा जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रिक के तौर पे कहते हैं कि प्यारे बच्चों आपको याद रखना चाहिए। आइए जरा उस ट्रिक का आज हम आपके सामने प्रूफ कर दें। बच्चों अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम है ABCD, जो हमारा ये A है, B है, C है और D है, और अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3, y3 है, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें निकालना है। हम मान के चल लेते हैं A, B, यानी A बराबर क्या होगा हमें जानना है बच्चों, और B इज इक्वल टू क्या होगा हमें जानना है। क्लास 10th में बच्चों न जाने कितने बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सवाल बनाए होंगे, कहिएगा तो अभी भी मैं आपको एनसीईआरटी, आरएस सवाल और आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखा देंगे। लेकिन उस समय जब आप बनाते थे तो डिस्टेंस फार्मूला का मदद ले लेके बनाते थे। और आज हम लोग बच्चों ट्रिक बनाना है, तो आज हम लोग हालांकि इसको भी जनरल पॉइंट रखे हैं, इसको भी जनरल पॉइंट, इसको भी जनरल पॉइंट, तब निकाल लेंगे तो वो एक फॉर्मूला टाइप बिहेव करेगा। अच्छा बच्चों,
अगर आप ये बातों को समझ रहे हो तो बताइए, ये AC डायगोनल जो है और ये जो BD डायगोनल है, इस दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही होगा कि अलग अलग होगा, ये बताइए। बोलिए, इन दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट बच्चों कॉन्साइड करता है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही जगह पे होता है, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट का नाम हम O कर देते हैं। तो जरा आप हमें O का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? तो हाँ सर, कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 अपॉन x3 बाई 2 सर, और सर y1 अपॉन y3 बाई 2 करके, समझ रहे हैं? हमारा O पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें बच्चों O पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे चुका है ना, और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, B हमें जानना है। तो अगर हमें इसमें जानना है तो अगेन हम मिड पॉइंट इज इक्वल टू बच्चों अगेन मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, अगेन मिड पॉइंट, तो आपको ये चीज अब प्रूव होते हुए दिख जाएगा। अगेन मिड पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो देखिएगा, जरा समझिएगा बच्चों, x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस x2 बाई 2, हाँ या ना? बोलिए। और फिर y कोऑर्डिनेट में अगर मिड पॉइंट लगाएं तो y1 प्लस y3 बाई 2 अपॉन इज इक्वल टू b प्लस y2 बाई 2। बोलिए, समझे कि नहीं समझे मिड पॉइंट फॉर्मूला? नहीं समझे? थोड़ा खतरनाक हो गया क्या? हाँ, एक बच्चा समझ गया। और रोशन, समझे? तो 2 से 2 उड़ा देते हैं और a बराबर देखिए यहां से पता चल गया, और यहां से देखिए b इज इक्वल टू पता चल गया, ए बी दोनों का दोनों पता चला। तो यस, इसका मतलब ये जो पॉइंट अभी आप लिख रहे थे, बड़े चालाकी में बड़े तेजी से भाग रहे थे, वो x1 प्लस x3 माइनस x2 कॉमा, अगर तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो ना तो एक कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। हम ये कह रहे हैं y1 प्लस y3 माइनस y2 होता है बच्चों, याद रखिए। तो हम लोगों को एक्चुअली अब फॉर्मूला सर, ये तो अगर कोई तीन ट्रायंगल का मिड पॉइंट दे रखा है तभी वर्क करेगा। ये जब किसी पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दिया हुआ हो तो चौथा वर्टेक्स आप निकाल सकते हो। सर उस पर वर्क करेगा सर, अगर कोई ट्रायंगल है उसका 3 मिड पॉइंट का वो दे रखा है कोऑर्डिनेट, और साइड पूछ लिया कि साइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसमें भी तो वर्क कर जाएगा। नहीं, ये पैरेललोग्राम के लिए वर्क करेगा। ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम नहीं है। एक स्क्वायर को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, एक रोम्बस को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, है ना? हाँ, एक ट्रायंगल को आप अगर पैरेललोग्राम बना दोगे ना तो आप बोल सकते हो, जैसा कि हमने अभी कर रहे हैं कि एबीसी हमारा ट्रायंगल था और कोई एक लाइन जो बीसी बेस के पैरेलल और ए से पास कर रहा था, तो हम इसको एक पैरेललोग्राम के रूप में फील कर रहे। अब पैरेललोग्राम के रूप में इसलिए फील किए क्योंकि हमें डी पॉइंट निकालना आता था, हम डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते थे, इसीलिए बच्चों हमने डी पॉइंट को पैरेललोग्राम एबीसीडी को एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किए। क्लियर है? अब जैसे ही हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए बच्चों, तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन, है ना? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों इज, देखिएगा बड़ा मजा से आप लिखोगे कैसे सर, x1 और ये नीचे में x1 प्लस x3 माइनस का x2, यस। और बच्चों फिर क्या, y1 और नीचे में क्या, y1 प्लस y3 माइनस y2 बच्चों, और उसके बाद फिर क्या, 1 1 और अगेन 1। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू 0। यस, ऐसे होंगे। अब बच्चों इसको और खूबसूरत बनाएं कि इतना पे ही छोड़ दें, बताइए। बना लीजिए सर। हाँ, बनाना पड़ेगा।
और खूबसूरत बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों एक खूबसूरती आप कॉपी में नोट कर लिए, बच्चों। तो यहाँ पे 1 है, इस 1 को 1 लिख दें तो बच्चों मजा नहीं आएगा। इस 1 को जब हम लोग 1 + 1 - 1 लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना, क्योंकि ये 1 ही है। ये गजब की बात होती है, ये 1 ही है, लेकिन 1 + 1 - 1 लिखें, क्योंकि जब 3 टुकड़ा में बांटेंगे तो सर इसको भी तो बांटने के लिए कुछ चाहिए ना, तब तो 3 अलग अलग पार्ट में खोल सकते हैं, है ना बच्चे। ये तो गजब बात होती है। तो आप अपने कॉपी में पहले स्टेप में 1 लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 - 1 कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहोगे जा ये कैसे हो गया था। यहाँ तो फील ही नहीं आ रहा है अपने को, या फील आ भी रहा है तो सर के दिमाग में क्या हुआ था कि यहाँ पे 1 नहीं लिख करके 1 + 1 - 1। अब बच्चों अब तीनों डिटर्मिनेंट ओपन होते हुए आपको दिख रहा है। पहला देख लीजिए x, x1 x1, y, y1 y1, 1 1 और 1 बच्चों। और उसके बाद फिर प्लस है, देखिए प्लस है तो प्लस है। उसके बाद फिर x, x1 x3 वही नंबर आ गया, है ना। फिर y, y1 y3, फिर 1 1 और 1। और उसके बाद अब देखिए अब क्या बच्चों माइनस है, तो यहां माइनस लगाना होगा, यही पूछ रहे थे आप। यस सर, x x1 और नीचे में क्या x2, माइनस का x2 नहीं x2, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं। फिर y y1 y2, फिर 1 1 और 1 = 0। समझे कि नहीं समझे ये बात, कैसे ओपन की ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को। यानी डिटर्मिनेंट का जबरदस्त काम हो रहा है बच्चों, डिटर्मिनेंट की जबरदस्त यूज कर रहे हैं बिना पढ़ाए हुए, है ना। और आप देख भी रहे हो, आप फील भी कर रहे हो कि सर डिटर्मिनेंट आप पढ़ा रहे हो और बोल रहे हो कि डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा रहे हो, खाली डिटर्मिनेंट ही तो पढ़ा रहे हो। यस बच्चों, अब बताइए क्या ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो हाँ या ना। क्यों सर? क्योंकि इसका 2 रो 2 कॉलम सेम सेम हो गया। देखो बच्चों सेम सेम हो गया है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम हो गया है। सेम सेम हो गया है तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे पक्का 0 आएगा, गारंटी है सर। यस, तो इसीलिए इसका वैल्यू सर हो गया 0। हम बोले हाँ, तो सर ये 0 हो गया तो हमारे पास आ गए इक्वेशन x x1 x3 y y1 y3 1 1 1। माइनस का सर माइनस हो गया पहली बार, x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 = 0। बच्चों गजब गजब की बातें। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान से सुनिएगा, विच इज पैरेलल टू बेस BC एंड पासिंग थ्रू A। यस और नो? बहुत बड़ा यस, तगड़ा वाला यस। फिर से ये ग्रीन कलर के जो डब्बा में है ये क्या है? तो दिस इज बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बेस BC एंड पासिंग थ्रू पॉइंट A। मस्त चीज है ना। आज तो आपको बच्चों कॉपी इतने पलटने पड़ेंगे कि आप कहोगे हाँ। अब देखो बच्चों, हम आपको बताते, हम चाहते ना तो ये चीज स्किप कर देते, लेकिन फिर आपके साथ ना इंसाफी हो जाता। स्किप करने लायक चीज था बच्चों, बहुत खतरनाक तो नहीं है भाई, सीखना ही तो है, पढ़ना ही तो है। तो भाई ये नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे, हाँ ना बताइए। यस सर। बहुत खतरनाक नहीं है। हाँ थोड़ा सा पढ़ता है लोग ना तो कभी कभी थोड़ा खूंखार हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, कभी कभी बहुत अच्छा समझ में आता है, कभी कभी थोड़ा सा नया नया, डेली हर एक चीज नया हो जाता है। तो आज वही दिन है आपका नया नया, क्योंकि आज ही आप 10th का एग्जाम पास कर रहे हो ऑफिशियल। तो आज से असली रूप में हम आएंगे, है ना। चलिए यस सर। इतनी बात बच्चों हम आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 4-5 बातें दिखलाएं, ये कॉपी में रखिएगा, जरूरत पड़ेगा तो कराएंगे। अब इस डिटर्मिनेंट वाले सेक्शन से निकलते हैं। फिर से बताइए हम आपको क्या क्या बताएं।
बच्चों सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिटरमिनेंट फॉर्म में बताएं। उसके बाद बच्चों हम आपको एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें कि एक मीडियन बनाएं, उस मीडियन का इक्वेशन बताएं और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखें। फिर बच्चों हम आपको क्या बताएं, एंगल बाइसेक्टर बनाएं, उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में बताएं जो कि फाइनल रेड डब्बा में। उसके बाद बच्चों फिर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएं, पैरेललोग्राम का अगर 3 वर्टेक्स दे तो 1 वर्टेक्स निकालने का जादू कैसे होता है ना, याद रखना होता है। और उसके बाद फिर हम आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का थ्योरी बताएं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए विच इज पैरेलल टू बेस बीसी, और तब जाकर के उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करके डिटरमिनेंट में ही उसका आंसर है। अब बच्चों वक्त है कि इस जोन से, इस डिटरमिनेंट वाले इलाके से हम लोग बाहर निकले। तो कहोगे सर हमारे खून में डिटरमिनेंट बहने लगा आज, है ना, तो नहीं, ज्यादा डिटरमिनेंट नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले मुद्दों पे बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आप लाइन का इक्वेशन जान चुके हो, हर फॉर्मेट में जान चुके हो, लाइन का स्लोप जान चुके हो। स्लोप मत भूलिएगा, टेन थीटा, थीटा मत भूलिएगा। थीटा लाइन के बीच का एंगल नहीं होता है बच्चों, थीटा इंक्लिनेशन होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो होता है थीटा, टेन थीटा वाला में से थीटा जो। आज हम लोग प्रॉपर पर्टिकुलर वे में जानेंगे दो लाइन, ये दो लाइन, इस दो लाइन के बीच में बच्चों एंगल ये थीटा, इस एंगल का नाम हालांकि थीटा यूज कर चुके अल्फा। तो दो प्रकार का एंगल होता है, एक होगा एक्यूट एंगल और एक होगा ऑब्ट्यूज एंगल। समझ रहे हो, देखो देखो अल्फा हो गया एक्यूट एंगल। Yes, sir. तो जब आप एक एंगल निकाल लोगे तो दूसरा एंगल कहोगे सर पाई माइनस अल्फा। हम बोले ओके बाय, समझ गए, बाय नहीं बच्चों, मतलब समझ गए, है ना। तो एक ही निकालना सीखना है। Yes, sir. अब ऑप्शन में देखोगे सर अल्फा नहीं है तो 180 में से घटा के जो है वो टिक कर लो। तो आइए जरा इस एंगल बिटवीन टू लाइंस बच्चों इसकी थ्योरी को समझते हैं। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला देते बट नॉट गुड, थ्योरी समझिए। इसके लिए बच्चों हमें बड़े प्यार से दो एक्सिस लेने पड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जेड भी ले लें क्या? ओके सर 2D में ही दिमाग खराब है, No, sir. 2D में ही दिमाग खराब है सर, 3D में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं होगा बच्चों, यही रिदम है, यही तरीका है, सब सीख जाओगे, है ना। एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बच्चों प्यारा सा ले लिए, बड़ा ही खूबसूरत एक्सिस है बच्चों, है ना। हमको बड़ा अच्छा लगता है ये प्यारा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बड़ा मजा आता है इसको देखकर, दिल खुश हो जाता है। अब दो लाइन बच्चों, ठीक, एक लाइन ऐसे करके ब्लैक कलर का L1, ओके, एक और लाइन ब्लू कलर का L2। इस लाइन का नाम L1 L2 नाम कर दिए, एक लाइन का नाम रोशन, एक लाइन का नाम प्रवीण। दोनों रोशन प्रवीण के बीच का एंगल बताना है, समझना है, देखना है बच्चों। तो ऐसा 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 कोई गारंटी हम नहीं ले रहे हैं कि ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं। इन जनरल कोई भी लाइन भाई पास करे ना करे कोई मतलब नहीं, कोई भी लाइन ऐसे करके हमने दो जनरल लाइन ले लिया L1 और L2। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कौन होगा, अगर आप कॉपी में बना लिए हो तो आप जरा दिखा सकते हो ना, एंगल कौन होगा। हाँ सर ये होगा एंगल, ये वाला, ये अल्फा, यही अल्फा आपने को जानना है। और ये अगर अल्फा होगा ना सर तो ये छोटकू भी अल्फा होगा। और सर अगर क्योंकि वर्टिकल अपोजिट भूलना नहीं, वर्टिकल अपोजिट और Yes, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। और अगर ये पाई माइनस अल्फा हो गया तो ये भी हो गया पाई माइनस अल्फा वर्टिकल अपोजिट। यानी सर ये सब बकवास बात हटाओ सर, केवल आप दो लाइन के बीच का एक एंगल अल्फा मान लियो, इतनी बात हम समझ गए। हाँ बाकी आपका दिमाग Yes, चल sir. लेगा। ओके बच्चों, अब ये जो हमारा ब्लैक वाला लाइन है ना, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 बना रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत मशहूर बात बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और बच्चों ये जो L2 लाइन है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहा है। ओके मान रहे हैं। अब बच्चों अगर आपको ट्रायंगल का बेसिक ज्योमेट्री का थोड़ा आइडिया होगा तो आप यहां से बोल सकते हो Yes, so θ2 plus alpha is equal to θ1. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। अब तुम सीख रहे हो, अब तुम गजब करोगे, फोड़ोगे। अब θ1
इज इक्वल टू थीटा टू प्लस एल्फा लिख सकते हैं बच्चों। अब ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा तो एल्फा इज इक्वल टू क्या जनाब, एल्फा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, एग्री और नॉट एग्री, सॉरी थीटा वन माइनस थीटा टू, एग्री और नॉट एग्री। यस सर। ठीक है, अब सर ये एंगल हो गया, अगर दोनों एंगल को घटा दे तो एंगल निकल जाएगा, लेकिन एंगल देगा तब ना सर। हम बोले हाँ। अब बच्चों ये भी एक बात हो गई, लेकिन बहुत बहुत अच्छी बात नहीं, मजा नहीं है। मजा आएगा कब, जब बच्चों आप इसमें बोथ साइड लगा दोगे tan, tan एल्फा, और इधर हो गया tan थीटा माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू। ओके है। अब एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के थोड़े जानकार होंगे तो tan एल्फा तो ऐसे ही मुंह देखेगा, और tan a माइनस बी के जगह पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan, 1 प्लस 10 यस, tan a इंटू tan b। यस बच्चों, अब आप बता सकते हो tan थीटा वन को क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप। यस, और वो भी किसका? तो वो भी सर L1 लाइन का। L1। यस, L1 लाइन का स्लोप सर थीटा M1। तो यहां से बच्चों हम लोग tan एल्फा इज इक्वल टू बोल सकते हैं M1 मान लेते हैं, माइनस का M2 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस का बच्चों M1 इंटू का M2 मान लेते हैं। अब सर हमें एल्फा निकालना था, एल्फा निकाल दे या यहां से निकल जाएगा आपको? निकल जाएगा सर। दिस इज योर इक्वेशन बच्चों, दिस इज योर फॉर्मूला। अब अगर आप आईटीएफ पढ़े रहते तो एक लाइन और हम लिखते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। आप कहोगे सर कितना चीज पढ़ना होता है एक चीजों को समझने के लिए, ये हमको नहीं समझ में आता है। बच्चों सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कोई अकेला नहीं। ये फॉर्मूला सफिशियंट है दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए। अगर आपको दो लाइन का इक्वेशन देगा तो आप उस दो लाइन का एंगल बता सकते हैं। जरा हम आपको दें। यस सर। या आगे की बात बताएं। हाँ सर बोलिए। आगे की बात बताएं। प्रवीण बोल रहा है सर मॉड नहीं होगा क्या? कोई मॉड वॉड नहीं लगाइए, है ना। आपका बेसिक दिमाग खुद जान जाएगा कि एंगल एक्यूट निकला है या ऑब्ट्यूज निकला है ना। दो ही एंगल होगा, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। ऑप्शन में जो है उसके सहारे चल लीजिएगा। अगर मान के चलिए हमें यहां से एंगल 120 डिग्री निकला एक एंगल, तो दूसरा एंगल क्या होगा बाबू? 60 डिग्री, हाँ या ना? तो दोनों में से कोई एक को तो टिक कर लेंगे ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 कॉम्प्लीमेंट्री होना है, सॉरी सप्लीमेंट्री होना है, 180 डिग्री होना है। अच्छा, अब बच्चों हम अगले मुद्दों पे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के डिस्कस करते हैं। जब आप दो लाइन के बीच के एंगल को जान जाइएगा तब। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाता है बच्चा, भूल जाता है। देखना कि भाई एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर ऑलवेज टू। कौन कौन? तो एक एल्फा और दूसरा कौन बच्चों? पाई माइनस एल्फा। ओके, जो समय से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उसको लिखवा दिए। अब बच्चों यस सर। एक और बात लिख लीजिए, फॉर एक्यूट एंगल, क्यूट प्यारा सा अक्यूट, देखो ना अब हटा देंगे तो क्यूट क्यूट बन गया ना, तो अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना। तो वी यूज, अगर बच्चों एक्यूट एंगल हो दो लाइन के बीच में
तब हम लोग यूज क्या करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, क्योंकि इसको पॉजिटिव बना के रखना होगा। कभी गलती से निगेटिव आ जाएगा तो ना भाई तू तो एक्यूट है ना, तू तो क्यूट है ना, तो बदमाश वाला काम क्यों करता है, तेरे को मॉड लगा के बांध देंगे हम। अब 100% ये अक्यूट होगा, है ना, कुछ भी है एम की जगह कुछ भी रख दो, अक्यूट ही है, क्लियर है? यस सर। ओके, मॉड लगा दिए, पक्का कर दिए पॉजिटिव होगा भाई तू। और tan थीटा पॉजिटिव होता है 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से आगे खसक गया तब निगेटिव होने लग जाता है। तो अक्यूट यानी कि 0 से 90 के बीच वाला एंगल। अगला पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट, जो भी बातें उठ सकती है सबको लिखा देते हैं। इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दो लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना है, एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, तब क्या बात कीजिएगा, इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू बच्चों क्या चीज, एक्स एक्सिस। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, फोटो में दिखा दें, लो भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हो ही गया, दो लाइन है अपने पास, इन दोनों का आपको इक्वेशन बताना है जिसमें कि एक लाइन परपेंडिकुलर हो गया, तो बच्चों इन दोनों की लाइन के बीच का एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये जो θ1 हो गया, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना बच्चों। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हुई, तो सर tan अल्फा इज इक्वल टू होगा m1 माइनस m2। अब सर आप बोले थे, क्या बोले थे कि भाई स्लोप के फॉर्म में 90 डिग्री को हम लोग नहीं बैठाते हैं, है ना, हम डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट होगा बच्चों एंगल इज इक्वल टू 1/m2। प्रूफ करें कि फील कर लिए, बोलिए फील कर लिए, याद रखिएगा। नहीं तो बच्चों आप खाली लिख दो P, तो हम कर देंगे प्रूफ, समझा भी देंगे, लेकिन नहीं, अभी तक आपका कोई संदेश नहीं आया, मतलब आप समझ गए। जरा चौथे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट इज, इफ, मुद्दा याद रहना है भाई, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसी के एंगल के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं, वही हमारा मुद्दा चल रहा है। अगर बच्चों m1 इज इक्वल टू m2 हो गए, हो सकता है कब कुछ भी हो सकता है रास्ते पे चले हैं बच्चों, कुछ भी हो सकता है, हा? क्या ऐसा ऐसा मानते हो कि नहीं कभी नहीं होगा सर, दोनों का स्लोप बराबर ही नहीं होगा, हो सकता है ना। yes, तो एंगल क्या होगा, ऐसा अगर कभी हो गया, इफ m1 इज इक्वल टू m2, देन बच्चों एंगल क्या होगा बताइए। देन लाइन्स आर पैरेलल सर, दोनों का दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा, फिर एंगल क्या का निकालोगे आप, है ना। अगली बात कि सर अगर आप m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये तो सर तीसरी बार आप बता रहे हैं, लिखा रहे हैं। इफ m1 और m2 -1 हो गया, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हर लाइन का प्रूफ है, कहोगे तो कर देंगे। बोलिए सहमत है ना। अगले पे चलें। yes, अब इतना तो कोई भी बता देगा, लेकिन हम हमेशा एक दो खतरनाक पॉइंट भी रखते हैं। लो भाई, ये इतना 5 पॉइंट सब बताएगा, छठा पॉइंट समझिएगा क्या। अगर बच्चों कभी m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाया तो क्या बोलो, कुछ बोल सकते हो, हम बोल देते। देन बच्चों जेई उठाता है, 5 तक सबको पता होता है, हाँ ये बच्चा सही पकड़ लिया। देन बच्चों एंगल्स, है ना, मेड बाय लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्लियर है। बोलिए टीचर प्रूफ कर दें, प्रूफ
प्रूफ रिक्वायर्ड है? यस सर। ओके, आइए प्रूफ समझिएगा बच्चों। ये m1 इंटू m2 का मतलब हो गया tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब बड़े ही आराम से tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा 2 लिखा जा सकता है, और इस tan थीटा 2 के जगह पे cot थीटा 2 लिखा जा सकता है। आया ना रोशन? यस सर। वेरी गुड। अब हम क्या कर सकते हैं, इस cot थीटा के जगह पे tan 90 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं। आया ना? यस सर। थीटा 2, अब दोनों बराबर हो गया तो यहां से ये पता चल गया कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 हो गया। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गए। हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री? यही तो बता रहा था, है ना, कि दोनों का दोनों 90 डिग्री हो जाएगा जोड़ जाके। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। क्लियर है? आया ना? चलिए बच्चों, अब आप कहोगे सर ये इतना पॉइंट बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आपको बताना? तो बच्चों हमको बताना था बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन जेई प्रोफाइल, जिसको आप इस अप्रोच से बनाओ। बताएं, उठाएं कि खत्म कर दे, आप थक गए? या एक क्वेश्चन? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। ट्रायंगल ABC is formed by the line, 3 लाइन दे रहे हैं L1, जिस लाइन का बच्चों इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक L2 लाइन दे रहे हैं जिसका इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और तीसरा लाइन दे रहे हैं x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? 3 लाइन। तो अब है क्या, फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन वेयर रूट्स आर टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। बताते हैं बच्चों, ये घबराना मत। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये टेंजेंट का मतलब समझते हो? tan थीटा। एक कोई ट्रायंगल होगा बाबू, ठीक है, बना सकते हो? टाइम दे क्या कि बता दें? एक क्यूबिक इक्वेशन आपको बताना है जिसका रूट्स बच्चों इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का tan थीटा सब। तो एक क्यूबिक इक्वेशन बता, समझिए। एक ट्रायंगल है जो कि L1, L2, L3 लाइन से बना है, ये लाइन, ये तीनों लाइन से, ठीक है। तो इसमें बच्चों एंगल A होंगे, एंगल B होंगे, एंगल C होंगे। तो कहता है इसका रूट्स जो है ना, इसका रूट्स वो टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसका रूट्स जो होगा ना, रूट्स अल्फा बीटा और गामा बच्चों वह tan होगा, tan A, tan B और tan C हो। ये कह रहा है रूट, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan A सर, हाँ, और सर बीटा इज इक्वल टू tan B, हाँ, समझे, और गामा इज इक्वल टू सर tan C, बिल्कुल हाँ। समझे कि नहीं समझे? यही कह रहा है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन बताना। और बच्चों tan A क्या होता है? तो सर tan A तो स्लोप होता है कि नहीं होता है? तो जरा आप हमें बताइए इस L1 लाइन का स्लोप क्या है जिसका नाम M1 हम कर रहे हैं, और इस L2 लाइन का स्लोप क्या होगा जिसका नाम M2 कर रहे हैं, और इस L3 लाइन का स्लोप क्या होगा जिसका नाम M3 कर रहे हैं।
हम आपको बोले थे कि जब कभी भी इक्वेशन देखना उसी वक्त इक्वेशन देखते ही आपको स्लोप दिखाई देना चाहिए। दिया स्लोप m1 बताइए कितना, पहले लाइन का स्लोप -2। यस सर, -2। ठीक है, और m2 बताइए कितना। 3। वेरी गुड। और m3 बताइए कितना। 3 सर। कितना बाबू। 3 सर। 1। ध्यान से देखिए, x माइनस वाई प्लस 1 फाइव, 1। यस सर। तो तीनों का तीनों अपने को स्लोप मिल गया। यानी कि सर अगर अपने को स्लोप मिल गया यानी कि अपने को tan a पता चल गया, tan a। अब अरेंज करना होगा बच्चों, समझ रहे हैं, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। अब तीनों में से बताइए किसका स्लोप बच्चों सबसे ज्यादा है और किसका स्लोप बच्चों कम है। कौन लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है और कौन लाइन का स्लोप सबसे कम है। तो कहोगे सर कि इसमें कम और ज्यादा की तो कोई, लेकिन बच्चों tan a, ठीक है, tan a बच्चों क्या होगा, ये दोनों लाइन के बीच बनने वाला एंगल है। तो tan a इज इक्वल टू हम लोग बच्चों फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताइए तो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हाँ या ना, बोलिए तो। यस सर। और tan b इज इक्वल टू जरा m1 m2 में लिखाइएगा क्या होगा। tan b सर L2 और L3 से मिलके बना है। अच्छा, तो इसको आप ऊपर लिख लिए हो, ठीक है, तो आप ऊपर लिखे हो तो आप इसका नाम L1 करो, इसका नाम L2 करो और इसका नाम L3 करो। तो L1 L2 में आपने लिख लिया, तो tan b इज इक्वल टू L1 और L3 है, तो यानी कि m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3 लिखे जा सकते हैं। और tan c इज इक्वल टू L2 और L3 के बीच क्या एंगल है ना, तो tan c इज इक्वल टू m1 m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m3 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, बच्चा कमेंट करा लेकिन हम देख नहीं पाए, रुक जाइए। ओके, वेरी गुड मुन्नू, शाबाश। तो अब हमें आप जरा बता दीजिए कि m1 m2 बच्चों सॉल्व करके tan a कितना आएगा, बता सकते हैं। tan a कितना आएगा, घटा के जोड़ के अच्छे से बोल दीजिए हमें। वन -2 3 और 1 -2 3 है ना, जो कि हो गया 6। कितना आएगा बाबू, कर लें। m1 -2 -3 1 -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन -5 यानी कि 1। क्लियर हुआ। यस सर। m1 माइनस m3 निकाला जाए, m1 यानी कि -2 -1 अपॉन 1 प्लस m1 -2 1 विच इज इक्वल टू -3 अपॉन -1। 3। पक्का। यस। m1 और m3 -2 -1 -2 और 1, तो ये हो गया -2 और 1 और ये हो गया बिल्कुल 3। प्रवीर बताते चलिएगा। और m2 और m3 यानी कि 3 -1 अपॉन 1 प्लस m2
यानी कि 3 इंटू M3 1, यानी कि बच्चों 1/2। ओके, बड़ी मेहनत से निकला, लेकिन निकला। 10 A 10 B 10 C, यानी कि बच्चों हमें अल्फा इज इक्वल टू 1 पता चल गया, बीटा इज इक्वल टू 3 पता चल गया, और गामा इज इक्वल टू 1/2 पता चल गया। तो अब प्यारे बच्चों अपने को क्या निकालने हैं? अब अपने को निकालने हैं सर क्यूबिक इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन इज बच्चों, रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन इज, ए से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ए पता नहीं हमें क्या है, ए x - 1, फिर बच्चों x माइनस, मेरा फोटो आ रहा है क्या, x माइनस बच्चों है ना 3, और फिर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है, ऑप्शन में भी इस नाम पे भी आपको फंसाया जा सकता है।